बांग्लादेश की तरह भारत के एक और पड़ोसी मुल्क में कुर्सी की खींचतान शुरू हो गई है और नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार से एक प्रमुख मधेसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिससे सरकार नेशनल असेंबली यानी उच्च सदन में अल्पमत में आ गई है, जिसके चलते नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। मधेसी पार्टी के इस ऐलान से उथल पुथल मच गई है। दोनों पार्टियों के बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ऐसे में राजनीति में चल रहे घटनाक्रम पर नेपाली पीएम ओली की पार्टी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें उनके समर्थन वापस लेने के पीछे कोई कारण नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ मधेसी पार्टी जेपीसी नेपाल के उपाध्यक्ष शिवलाल थापा ने कहा कि अब कुछ दिनों में पार्टी अपने संसदीय दल की बैठक बुलाएगी और फिर संसद के अध्यक्ष को आधिकारिक रूप से अपने फैसले से अवगत कराएगी। पिछले साल सरकार का नेतृत्व संभालते हुए ओली भ्रष्टाचार खत्म करने, सुशासन सुनिश्चित करने, आर्थिक प्रगति लाने और संविधान में संशोधन करने का वादा किया था। थापा ने समर्थन वापस लेने की वजह बताते हुए कहा कि हमने इन 4 एजेंडों के आधार पर सरकार को समर्थन दिया था। हालांकि अब 1 साल बाद हमें नहीं लगता कि सरकार इन मुद्दों को लेकर चिंतित है, इसलिए हमने ओली के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। यानी ओली सरकार से उनके सहयोगी नाखुश हैं और ये उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस फैसले से गठबंधन सरकार पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास प्रतिनिधि सभा में पर्याप्त संख्या बल है। संख्या बल की बात करें तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर अपने 18 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद नेपाली कांग्रेस के 16 सदस्य, ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के 11 सदस्य हैं, जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के पास 8 सीटें हैं। जेएसपी नेपाल के पास 3 सीटें हैं। राष्ट्रीय जनमोर्चा और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पास 1-1 सीटें हैं, जबकि 1 निर्दलीय है। इस प्रकार सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 59 सदस्यीय सदन में 27 सीटें रह गई हैं, जिससे सरकार पर दबाव जरूर बढ़ सकता है।